क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन का व्रत किसी के पूरे जीवन के पापों को धो सकता है? कैसे एक स्त्री के जन्म जन्मांतर के दोष सिर्फ आर्ष पंचमी व्रत करने से मिट जाते हैं? क्या यह सचमुच कोई चमत्कार है या इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रहस्य छिपे हैं? आज हम खोलेंगे आर्ष पंचमी व्रत कथा का रहस्य, एक ऐसा व्रत जिसका उल्लेख न सिर्फ पौराणिक ग्रंथों में है बल्कि जिसकी छाया हमारे इतिहास, सामाजिक संरचना और आधुनिक विज्ञान में भी दिखाई देती है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह सफर हमें ले जाएगा सतयुग की आर्ष परंपरा से त्रेता युग की कथा तक, द्वापर के धर्मयुद्ध तक और आज के वैज्ञानिक युग तक। दोस्तों, आर्ष पंचमी का संबंध सीधे सप्तर्षियों से है। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, गौतम और अंगिरा। ये वे आर्षि हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को संस्कार, विज्ञान, गणित और अध्यात्म की राह दिखाई। लेकिन आखिर व्रत की शुरुआत कैसे हुई? पुराणों में एक कथा मिलती है। विदर्भ देश में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। उनके घर में एक पुत्र और एक पुत्री हुई। जब पुत्री बड़ी हुई तो उसका विवाह अच्छे कुल में कर दिया गया। लेकिन विधाता की इच्छा कुछ और थी। पति के निधन के बाद वह स्त्री अपनी मायके में लौट आई। एक दिन ब्राह्मण पत्नी ने पाया कि उनकी पुत्री को अजीब रोग हो गया है। उसके शरीर में कीड़े पड़ने लगे। हताश होकर वे अपने पति से बोलीं, "ये कौन सा पाप है जिसके कारण हमारी बेटी इतना कष्ट झेल रही है?" ब्राह्मण ने एक ज्ञानी आर्षि से पूछा और ज्ञानी आर्षि ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से जाना कि पिछले जन्म में यह स्त्री ऋतुकाल शुद्धि, महिला मासिक धर्म की शुद्धि का ध्यान नहीं रख पाई थी। उसने शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना की। परिणाम स्वरूप उसे इस जन्म में ऐसा दुख सहना पड़ा। समाधान पूछा गया तो ज्ञानी ऋषि बोले, यदि यह स्त्री श्रद्धा से भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को सप्तर्षियों और अरुंधति का पूजन करे, व्रत रखे और प्रायश्चित करे तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। जब पुत्री ने व्रत किया तो उसके सारे दोष दूर हो गए। तभी से यह व्रत महिलाओं के लिए विशेष माना जाता है। अब सवाल है, क्या यह सिर्फ कथा है? नहीं, इसके पीछे गहरा सामाजिक और ऐतिहासिक पहलू छिपा है। सप्तराशि परंपरा, वेदों और उपनिषदों में बार बार उल्लेख मिलता है कि सप्तर्षि केवल साधु नहीं थे बल्कि वैज्ञानिक भी थे। कश्यप आर्षि ने आयुर्वेद और जीव विज्ञान की नींव रखी। भृगु आर्षि ने ज्योतिष शास्त्र दिया। वशिष्ठ ऋषि ने राजनीति और समाज व्यवस्था समझाई। इनके सम्मान में समाज ने एक विशेष तिथि निर्धारित की, आर्षि पंचमी, स्त्रियों की सामाजिक सुरक्षा। पुराण काल में आर्षि पंचमी व्रत का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक मर्यादा का महत्व बताना। मासिक धर्म के समय स्वच्छता और आहार विहार का पालन करने की सलाह वास्तव में स्वास्थ्य रक्षा का विज्ञान था। मुगल आक्रमण और पुनर्निर्माण इतिहास में देखा गया कि आर्षि परंपरा और इनसे जुड़े पर्वों को कई बार आक्रमणकारियों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण समाज और महिलाएं गुप्त रूप से इन व्रतों को निभाती रहीं। शायद यही कारण है कि आज भी भारत के गांव-गांव में आर्षि पंचमी का पर्व उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। भाद्रपद मास की पंचमी को सप्तर्षि मंडल, ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन, आकाश में विशेष स्थिति में होता है। प्राचीन आर्षि खगोल शास्त्र के माहिर थे। शायद इसीलिए उन्होंने इस तिथि को चुना ताकि लोग आकाशीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी का लाभ ले सकें। क्या यह सिर्फ संयोग है या सचमुच आर्षियों ने खगोल और स्वास्थ्य विज्ञान को मिलाकर यह पर्व बनाया था? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। आज भी नेपाल, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत के गांव-गांव में महिलाएं यह व्रत करती हैं। सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या नदी स्नान किया जाता है। फिर वे भूमि पर सप्तर्षियों का प्रतीक बनाकर उनकी पूजा करती हैं। उपवास रखा जाता है, पंचगव्य का सेवन किया जाता है और कथा सुनी जाती है। आधुनिक समय में जब महिलाएं शहरों में व्यस्त जीवन जी रही हैं, तब भी आर्षि पंचमी व्रत हमें याद दिलाता है कि हमारे आर्षि सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं बल्कि सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। दोस्तों, आर्षि पंचमी व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है। यह हमें सिखाता है कि ऋषियों का सम्मान करो, शुद्ध जीवन जियो, स्त्रियों के स्वास्थ्य और मर्यादा की रक्षा करो। सोचिए,
यदि हजारों साल पहले हमारे आशी इतने आगे सोच सकते थे कि महिलाओं के स्वास्थ्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जोड़कर व्रत रच दिया, तो आज हम क्यों भूल जाएं कि सनातन धर्म ही विज्ञान का सबसे प्राचीन रूप है। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि आशी पंचमी व्रत सिर्फ आस्था है या इसके पीछे विज्ञान छिपा है? कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें और हमारे आशियों की गौरव गाथा हर घर तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि याद रखिए, संस्कृति से जुड़ना ही असली शक्ति है।